मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के सॉल्यूशन का। क्वेश्चन है 1.1 एनसीईआरटी का, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें बेंजीन का फॉर्मूला लिखना है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का होता है CCl4। हमें बेंजीन का मास दे रखा है 22 ग्राम्स और CCl4 का दे रखा है 122 ग्राम्स। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ जाएगा 22। यहाँ पे बेंजीन हमारा एक सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि कम अमाउंट में, और CCl4 सॉल्वेंट की तरह। तो 22 प्लस 122 हो जाएगा, 22 हमें देगा 144 ग्राम्स। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन का जो मास है वो है 144 ग्राम्स। और अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का, तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे हमारा सब्सटेंस है C6H6 क्योंकि हमें बेंजीन का निकालना है। तो इसका मास हमें कितना दिया है 22 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या निकाला 144 ग्राम्स इंटू 100। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 11 गया और ये 122 सॉरी 72, और इसे जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.28%। तो बेंजीन का जो मास परसेंट आया वो है 15.28%। और अगर हमें CCl4 का निकालना है मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो इसका होगा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे CCl4 का मास हमें लिखना, तो ये होता है 122 हमें दिया हुआ है, और 144 हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला था इंटू 100। इसे सॉल्व करके आंसर आएगा 84.72%। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमने एक का किसी का निकाल लिया, सपोज हमने बेंजीन का निकाल लिया, तो उसे 100% में से माइनस कर देंगे तो उससे भी आ जाएगा आंसर। समझ आया कैसे करना है? कोई डाउट है? कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास। अगर वॉल्यूम परसेंटेज पूछता तो कंपोनेंट का वॉल्यूम अपॉन टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100। वो बोलेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या बोलेगा मास बाय मास। ऐसा नहीं पूछ सकता है कि मास बाय वॉल्यूम, तो कंपोनेंट का ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलो करें।